आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ फ़िश फ्राई और कोट करा है मैंने बेसन के साथ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत यूनिक रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। क्रश किया हुआ मैंने धनिया लिया है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च है 1 टीस्पून और जायफल जावित्री का पाउडर है 1/2 टीस्पून। अच्छा, मुझे बहुत खाने की क्रेविंग हो रही थी क्योंकि ये इस मौसम में इस्लामाबाद में इसके बड़े बड़े स्टॉल लगते हैं, तो फ़िश और मछली और चिकन दोनों का ये स्टॉल होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। इसमें मैंने लेमन जूस डाला है 3 टेबल स्पून, 3 टीस्पून मैंने विनीगर डाला है और इसको अच्छे से करेंगे हम मिक्स। इसमें जिंजर गार्लिक पाउडर डाला है मैंने 1 टीस्पून, दोनों पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं आप। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, लेकिन पानी नहीं होना चाहिए। ड्राई कसूरी मेथी जाएगी 1 टीस्पून। अच्छी तरह करेंगे इसको मिक्स। तो आपको मैं ये बता रही थी कि ये बड़े बड़े स्टॉल लगते हैं बहुत बड़े बड़े थौलों के साथ। इस्लामाबाद की सड़कों में, पिंडी की सड़कों पे अगर कोई मेरे साथ बहरिया टाउन से रिलेट, मीडिया टाउन से रिलेट अगर कोई मेरे पेज पर है तो वो ज़रूर मेरी बात से एग्री करेगा कि इस मौसम में आके वो बड़े बड़े कढ़ाइयों के साथ वो फ़िश और चिकन को मैरिनेट करते हैं बेसन और मसालों के साथ और फिर इसको डीप फ्राई करते हैं, तो वो बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। और स्पेशली वो सिर्फ सर्दियों की रेसिपी है ये, और गर्मियों में मैंने नहीं देखा। जैसी गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं फ़ौरन स्टॉल ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने बेसन लिया है कूट करने के लिए 1/4 कप। अच्छा, ये मैंने 1/4 कप ले लिया है, हाफ़ कप ले लिया है, लेकिन उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकता है और कम भी लग सकता है। अच्छी तरह इसको कोट करें, थोड़ी देर के लिए रख देंगे, आधे 1 घंटे के लिए, फिर इसको करेंगे हम फ्राई। थोड़ा सा फ्राई में मुझसे मिस्टेक हो गई। पहले मैंने इसको बनाया था क्यूब्स में, तो वो बहुत अच्छे बने थे, तो वो डीप फ्राई भी कर लिए थे। अच्छा, यहाँ पर मैंने फुल चिकन ले ली, जैसे वो लोग लेते हैं फुल चिकन, तो मैंने कहा आज मैं फुल चिकन की बनाऊंगी, लेकिन मैंने ऑयल थोड़ा कम यूज़ किया है। थोड़ा सा डीप फ्राई होगा तो फिर इसकी कोटिंग नहीं हटेगी, मुझसे थोड़ी सी कोटिंग हट गई थी। तो आप इसको डीप फ्राई करिएगा, और आप चाहें तो इसको 4 पीस में कर लें या फिर फुल भी बना सकते हैं, लेकिन तेल थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था ताकि डीप फ्राई हो जाता। वैसे आप इसको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं ऑयल से स्प्रे करके, तो उसकी कोटिंग नहीं हटेगी। हालांकि मैंने बहुत देर में इसको पलटा करा है ताकि इसकी कोटिंग ना हटे, लेकिन बस वो ऑयल कम था, तो ये मिस्टेक ना करें। बाकी ये बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था इसका, इस तरह भी बहुत मज़े की थी क्योंकि इसमें मसाले बहुत ज़बरदस्त डले, और जो मुझे क्रेविंग हो रही थी ये खाने की क्योंकि आज के हिसाब से तो वो बहुत पूरी हो गई। तो किसी दिन मैं आपको चिकन के हिसाब से भी बताऊंगी। अच्छा, चटनी जो मैंने इसमें यूज़ करी है उसकी मैंने चीज़ें लिख दी हैं आपको, आप ज़रूर इसको ट्राई करें चटनी को इसके साथ। ये इसकी जान है, इसके साथ ये चटनी, ये प्याज की सैलेड, ऊपर से नींबू छिड़कें, बहुत मज़ेदार रेसिपी, ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें और ज़रूर फीडबैक दें कि किस किस ने इस तरह की फ़िश जो है वो खाई हुई है और बहुत मज़ेदार होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।